हेलो। होल्ड करो एक सेकंड। बाकी लोग कहाँ हैं? उपदेश कहाँ है भाई? ईशान मैं करता हूँ मैसेज क्या बुलाओ भाई, फटाफट फटाफट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक काम करो, सारे लोग ना इनबॉक्स में अपनी अपनी ईमेल आईडी डाल दो यार, ज़रा तुम्हारी ईमेल आईडी चाहिए ज़रा मेरे को। टेक्स्ट कर दो ईमेल आईडी अपनी अपनी। ठीक है। सर जिससे मतलब क्लास कर रहे हैं वो या फिर खुद का? जो भी तुम्हारी पर्सनल है वो वाली दो। अच्छा जैसे यहाँ से ऑफिशियल कोई भी मेल आए तो तुम्हें उस पर आ जाए। ठीक है सर। ठीक है, गलत आ गई। एल ही नहीं रहा। युगल। तो मेरी सेकंड वाली जो भी भेजी है ना, लेटेस्ट वाली, ऊपर वाली जाएगी नहीं। सबसे पहले युगल की आ गई। युगल, युगल अब एक बार तुम अपना फ़ोन नंबर भी दो यार। ये है अंकिता की। शेखर अपनी ईमेल आईडी मैसेज करो यहाँ पे मैसेज बॉक्स में। सर फोन तो नहीं उठा रहे, कर रहा हूँ मैं उपदेश को। नहीं उठा रहे तो नहीं उठा रहे भाई, क्या करें?
3 जने गायब हैं आज, कल भी 3 गायब थे। एक सेकंड होल्ड करो। सर देश को थोड़ा लेट हो जाएगा, बीच में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलो आज फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो कल क्या क्या चीज़ें करवा दी थी? सर हेडिंग टैग हो गया था, वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग हो गई थी और कैनोनिकल टैग हो गया था। ठीक है, सो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं वो है हमारा कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी अपनी रहेगी कीवर्ड रिसर्च की। अब देखो कीवर्ड रिसर्च क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं कि कीवर्ड रिसर्च क्या है। देखो कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं किसके लिए, अपनी वेबसाइट के लिए। कीवर्ड रिसर्च किसके लिए कर रहे हैं हम, अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, तुम लोग क्या यूज़ कर रहे हो, गूगल यूज़ कर रहे हो, हम अभी एसईओ कर रहे हैं। एसईओ हम किसके लिए करते हैं, गूगल के लिए करते हैं या फिर किसी ना किसी सर्च इंजन के लिए करते हैं। ठीक है, और सर्च इंजन का मतलब ही क्या है, सर्च इंजन का मतलब ही क्या है, कीवर्ड्स टाइप करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व करना। ठीक है, अपनी क्वेरीज को सॉल्व करना। तो यहाँ पे कोई सा भी यूज़र जब भी किसी सर्च इंजन के ऊपर आता है, रिमेंबर किसी भी सर्च इंजन के ऊपर आता है, सबसे पहले वो क्या करता है, सर्च बॉक्स में अपने कीवर्ड डालता है, कीवर्ड डाल के अपनी क्वेरी डालता है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एसईओ की, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गूगल का जो एल्गोरिदम है, गूगल का जो एल्गोरिदम है वो क्या करता है, सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे जो भी क्वेरी आती है उसके अकॉर्डिंगली ही वो क्या करता है, तुम्हारी वेबसाइट को रिजल्ट देता है। ठीक है, तो अब बात को समझो कि ये कीवर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यूजर जो कीवर्ड डाल रहा है उस कीवर्ड पे ही तुम्हारी वेबसाइट क्या होती है, रैंक होती है। ठीक है, मतलब कि कीवर्ड के जो, जैसे कि कीवर्ड है, कीवर्ड में पेजेस तुम्हारे क्या होने लग जाते हैं, रैंक होने लग जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में कीवर्ड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना, कि कीवर्ड तुम भी कीवर्ड टाइप नहीं करते, कीवर्ड कौन, तुम्हारा यूज़र टाइप करता है, और वो जिस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करेगा अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंगली, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो है गूगल फिर वेबसाइट्स को रैंक करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च किस किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करते क्यों है, सबसे पहली बात देखो, हमें अपनी वेबसाइट के अंदर ना कीवर्ड पुट करने होते हैं। गूगल किस भी यहाँ पे हमारी वेबसाइट को रैंक देगा, वो हमारी वेबसाइट पे आएगा कैसे, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें कीवर्ड यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे डालने होते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड तुम वेबसाइट पे तब डालोगे ना जब तुम्हें खुद को पता होगा कि तुम्हें क्या कीवर्ड वहाँ पे डालने हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आज कीवर्ड्स के ऊपर बात करें। और कीवर्ड का मतलब क्या होता है, जो भी तुम्हारा बिजनेस है, जो भी तुम्हारा बिजनेस है उसका जो मेजर वर्ड है, यानी कि मेजर वर्ड ही तुम्हारा क्या होता है, कीवर्ड्स कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 टाइप के कीवर्ड होते हैं, सबसे पहले ये समझो 3 टाइप के तुम्हारे यहाँ पे क्या होंगे, कीवर्ड होंगे। मेजर कीवर्ड,
मिडल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, ये 3 टाइप के तुम्हारे क्या होंगे, कीवर्ड होंगे। ठीक है, अब बात को समझो कि हमें क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है, मतलब कि हमें क्या करना है, कीवर्ड फाइंड आउट करना है। अब कीवर्ड तुम फाइंड आउट कैसे करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते कि मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल ये तीनों जो कीवर्ड्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, देखो मेजर कीवर्ड्स कौन से होते हैं, वो कीवर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल मेजर होते हैं। तुम्हारी जो भी तुम्हारा बिजनेस है, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, जो भी तुम्हारा सर्विसेज है, हर बिजनेस हर प्रोडक्ट का एक मेजर कीवर्ड होता है। ठीक है, अगर जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक इंडस्ट्री है। ठीक है, अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं तो इस इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग ही क्या है, एक मेजर कीवर्ड है। ठीक है, कि अगर भाई मेरे को किसी को कोई चीज एक्सप्लेन करनी होगी तो मुझे बार बार इस वर्ड को यूज करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अगर सपोज करो अब तुम में से कोई बताओ, तुम्हारी तुम्हारी किस किस चीज की वेबसाइट है, मैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर तुम्हें एग्जांपल दे दे के बताऊंगा। जैसे शेखर, तुम स्पोर्ट्स प्रोडक्ट पे वो करते हो, डील करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो मेजर, तुम्हारे लिए इस कंडीशन में जो तुम्हारा मेजर कीवर्ड क्या होगा, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट। ये क्या होगा, ये तुम्हारा मेजर कीवर्ड है। ठीक है, जैसे उपदेश है, उपदेश ट्रेडिंग के ऊपर करता है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग ये क्या है, खुद में एक मेजर कीवर्ड है। मतलब कि मेजर कीवर्ड जैसे तुम बोलते हो तो मेजर कीवर्ड डालते ही, बोलते ही बंदे को समझ में आ जाता है कि तुम किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हो। तो वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं, वो हमारे मेजर कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, मतलब मेजर का मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले। तो अगर मैं बात करूँ मेजर कीवर्ड की, डिजिटल मार्केटिंग का अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक मेजर कीवर्ड है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ये मेरे लिए एक मेजर कीवर्ड का रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है मिडल कीवर्ड की। तो मिडल कीवर्ड का मतलब क्या होता है, देखो मिडल कीवर्ड का मतलब होता है, सपोज करो अब ये डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, ये तो मेजर कीवर्ड है। ठीक है, अब सपोज करो तुमने गूगल पे टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग, तुम कुछ सर्च कर रहे थे, सपोज करो कि तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना था, तो तुमने क्या करा, तुमने सिर्फ गूगल पे इतना टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तुमने ये टाइप नहीं करा डिजिटल मार्केटिंग के आगे कुछ भी तुमने टाइप नहीं करा, तुमने सिर्फ वहां पे टाइप करा सिंपल डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग टाइप करते तुमने एंटर मारा, तो अब गूगल क्या है कि यहाँ पे कंफ्यूज है कि भाई तुम एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग में चाहते क्या हो। तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड जिसने भी अपनी वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड डाला होगा, तो डिजिटल मार्केटिंग में जो भी उसको जिसका भी कंटेंट बेटर दिख रहा होगा इस कीवर्ड के ऊपर, वो उन सारी वेबसाइट को तुमको दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसियां भी दिखाई देंगी, क्योंकि भाई डिजिटल मार्केटिंग तो एक मेजर कीवर्ड है ना। ये तो अगर मेरी मेरी एजेंसी है तो भी मैं इसको यूज़ करूंगा, अगर मेरा इंस्टीट्यूट है तो भी मैं इसको यूज़ करूंगा, क्योंकि ये मेजर कीवर्ड है। तो अब तुमने एक मेजर कीवर्ड क्वेरी सर्च करी गूगल पे। ठीक है, तो गूगल हो गया कंफ्यूज कि भाई वो कौन सा वर्ड दिखाए वहाँ पे, मतलब कि वो डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइटें दिखाएं या फिर डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट तुम्हें दिखाए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि मेजर कीवर्ड जो है बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे जो यूज़र की क्वेरी है वो यहाँ पे सॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट उसके बाद आता है मिडल कीवर्ड। मिडल कीवर्ड की अगर मैं बात करूँ, अब देखो जैसे डिजिटल मार्केटिंग का तुमने कीवर्ड डाला, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग की कीवर्ड पे तुम्हारा इंस्टीट्यूट है और तुमने डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया, तो अब तुम्हारा जो कंपटीशन है वो अननेसेसरी का डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने अपना कीवर्ड कौन सा ले लिया, तुमने मेजर कीवर्ड ले लिया है। ठीक है, अब तुम ना चाहते हुए भी क्या कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की जो एजेंसीज है उनके साथ भी कंपटीशन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनका भी कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग है, तुम्हारा भी डिजिटल मार्केटिंग है। राइट, अब इस कंपटीशन को थोड़ा सा हम अलग कैसे कर सकते हैं, हम अगर ये कीवर्ड ले लें डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो कितना बढ़िया होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने ये कीवर्ड के ऊपर टारगेट करना शुरू करा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि भाई जो भी यूजर है, सपोज करो अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ढूंढना है तो मैं हमेशा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ही गूगल पर टाइप करूंगा। ठीक है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं लूंगा। इतनी इतनी अकल अब लोगों को भी है कि भैया अगर हम मेजर कीवर्ड टाइप करेंगे तो उसको मिक्स रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर उसको गूगल से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपना वर्ड, कीवर्ड, कि भाई मैं एक्चुअल में ढूंढ क्या रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही तुमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट अपना कीवर्ड डाल दिया, तो तुम ऑटोमेटिकली जो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी थे उनसे सेपरेट हो गए। ठीक है,
तो ये होता है तुम्हारा मिडल कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है, क्योंकि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है ये तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड होता है। प्राइमरी का मतलब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टेल कीवर्ड की, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर देखो कैसे बनाया जाता है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप करा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, सपोज करो मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मैंने सिर्फ इतना टाइप करा, चलो मैंने यहाँ पे पहले डिजिटल मार्केटिंग करा था तो भाई गूगल कंफ्यूज था कि इसको क्या दिखाना है। मैंने गूगल की थोड़ी कंफ्यूजन ठीक करी, मैंने उसको टाइप करके दी थी गूगल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अब गूगल को समझ में आ गया ये किसी इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च कर रहा है, बट स्टिल यहाँ पे अभी भी गूगल कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट जो है ओवरऑल वर्ल्ड चल रहे हैं, इंडिया में तो नहीं चल रहे, इंडिया के बाहर भी चल रहे हैं। तो अभी भी गूगल कंफ्यूज है कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ तो रहा है बट एक्चुअल में कहाँ ढूंढ रहा है, ठीक है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें हमेशा जो हम भी और जो यूजर होता है वो भी ना गूगल पे अपनी जो क्वेरी होती है उसको स्पेसिफाई करके लिखता है। मतलब यूजर को भी पता होता है कि मैं जितना एक्सप्लेनेशन में चीजें लिखूंगा उतना ही ज्यादा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये कीवर्ड डाल दूं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं तुम्हें कि इन तीनों में से कोई एक कीवर्ड तुम्हें रखना है, कोई एक कीवर्ड है जिसको तुम टारगेट करो अपनी वेबसाइट पे, तो तुम इन तीनों में से कौन सा कीवर्ड टारगेट करोगे? बताओ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें मैं ये तीन कीवर्ड दे रहा हूँ, मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल, तो तुम कौन से कीवर्ड पे टारगेट करने की कोशिश करोगे? क्या लगता है कौन से कीवर्ड पे तुम्हें अच्छा ट्रैफिक मिलेगा? सर थर्ड वाली। चौथा नंबर। लॉन्ग टेल कीवर्ड पे सर। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्यों? क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग टेल टर्म में। कीवर्ड पे ही जो है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं जो आज के टाइम पे, तुम खुद अपने आप को लेके देखो यार, जब तुम गूगल पे कुछ सर्च करते हो, क्या एक मेजर कीवर्ड टाइप डाल के छोड़ देते हो? नहीं ना, तुम भी प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन दे के करते हो ना सारी चीजें। तो अगर मैं स्पेसिफिकेशन। बात करूं यहाँ पे, अगर मैं कीवर्ड की यहाँ पे बात करूं, सपोज करो मैं यहाँ पे लॉन्ग टेबल कीवर्ड में क्या टाइप कर सकता हूँ, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है। मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे ही हम बहुत सारे कीवर्ड्स बनाते हैं मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल में, ठीक है। मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल तीनों ही टाइप के कीवर्ड, देखो वेबसाइट पे कीवर्ड तो हम तीनों ही डालेंगे, ये तीनों टाइप की कीवर्ड हम वेबसाइट पे डालते हैं भाई। क्यों? अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं तो क्या मैं इस कीवर्ड को यूज नहीं कर सकता? क्या मैं इस कीवर्ड को यूज नहीं कर सकता? यूज तो मैं किसी भी कीवर्ड को कर सकता हूँ ना। तो हम सारे ही कीवर्ड डालते हैं, बट जो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है ये हमेशा हमारा क्या रहेगा, प्राइमरी कीवर्ड रहेगा। क्या रहेगा? प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी का मतलब जानते हो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड। उसके बाद हाँ ठीक है, मेजर और मिडल भी डालेंगे बट ये हम सेकेंडरी में डालेंगे। अब मैं ये तुम्हें बताऊंगा कि प्राइमरी कीवर्ड तुम्हें कहाँ यूज करना है और सेकेंडरी कीवर्ड तुम्हें कहाँ पे यूज करना है। बट नो डाउट हम ये सारे ही कीवर्ड यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक ही कीवर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। इसको किसी को नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो।
कर लिया नोट डाउन? यस सर। और ये जरूर लिखना कि लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है हमेशा क्या कहते हैं, लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा हमारे प्राइमरी होते हैं, और मेजर और मिडल पे हम सेकेंडरी कीवर्ड डालते हैं। हो गया। डन? यस सर, हो गया। ठीक है। नाउ अब देखो तरीके कौन कौन से होते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के, हम उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कुछ अलग अलग जो है तरीके, पहले तरीके लिख लो। ठीक है, एक तो हो गया कीवर्ड स्ट्रीमिंग। ठीक है, दूसरा हो गया तुम्हारा LSI कीवर्ड, मींस लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, तीसरा तरीका तुम्हारा हो गया कीवर्ड प्लानर। ठीक है, तुम इससे ले सकते हो, तुम आंसर द पब्लिक, ये वेबसाइट है, तुम इससे भी ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा तुम यहाँ पे जो है बहुत सारे पेड टूल्स है, जैसे कि एहरिफ हो गया। ठीक है, SCM रश हो गया। ठीक है, तुम्हारा मोज पार हो गया। ठीक है, स्क्रीमिंग फ्रॉग हो गया। ठीक है, उसके अलावा कीवर्ड एनीवेयर हो गया। कीवर्ड एनीवेयर हो गया, उसके बाद तुम उबर सजेस्ट हो गया। ठीक है, ये कुछ तरीके और हैं एक्स्ट्रा, बट ये सारे के सारे ना पेड टूल्स हैं। ठीक है, ये सारे तुम्हारे पेड टूल्स हैं। ये पेड टूल्स के थ्रू किस तरीके से होते हैं ये भी हम बाद में देखेंगे, पर फिलहाल हम लोग जो फ्री के मेथड हैं उन पे हम देखेंगे कि किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च होता है। देखो यार, कीवर्ड रिसर्च करने के तुम्हें बहुत सारे तरीके मैं बता दूंगा, बट देखो फोकस हमेशा ये करना, ध्यान उस चीज़ पे रखना कि कीवर्ड रिसर्च जो होता है ना, वो कीवर्ड रिसर्च तुम मतलब कीवर्ड हमें ना हमेशा खुद से बनाने चाहिए। बाकी तुम लो हेल्प लो चीज़ों की, बट हमेशा याद रखो कीवर्ड बनाना बहुत आसान है। अगर तुम खुद को अपने बिजनेस का कस्टमर समझ के बैठ जाओगे ना, तो तुम कीवर्ड आसानी से बना लोगे। मतलब कि अगर तुम कोई सर्विसेज देते हो, तो तुम खुद माइंड में सोचो ना, अगर मेरे को ये सर्विसेज चाहिए होती तो मैं गूगल पे क्या क्या चीज़ें टाइप करता, तो जो जो चीज़ें तुम टाइप करते वही तुम्हारे लिए कीवर्ड का काम करेंगे। ठीक है, जिन चीज़ों पे तुम काम करोगे वही सारे के सारे क्या हैं, तुम्हें कीवर्ड का काम करेंगे। ठीक है, यस सर। चलो अब क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे ये लिख लिया? यस सर, हो गया। किसी ने नहीं लिखा तो बताओ। अंकिता लिख लिया? लिख लिया सर, लिख लिया। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम वापस गूगल पे। अब एक 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 करके हम तरीके देखेंगे, कौन कौन से तरीके से हम गूगल पे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। चलो देखो, सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया था, कीवर्ड स्टीमिंग। ठीक है, अब तुम क्या करो, गूगल पे आओ और गूगल के सर्च इंजन पे आओ। ठीक है, अब गूगल के सर्च इंजन पे आने के बाद जो भी तुम्हारा मेजर कीवर्ड है वो तुम्हें टाइप करना है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मेरा मेजर कीवर्ड है डिजिटल
मार्केटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया, तो डिजिटल मार्केटिंग टाइप करते ही मुझे कुछ सजेशंस आ रहा है नीचे, दिखाई दे रहा है? जी सर। ये सारे के इनको ना, इस प्रोसेस को कीवर्ड स्ट्रीमिंग बोलते हैं। तो तुम्हारा जो भी मेजर कीवर्ड है तुम यहाँ पे टाइप करो, तुम्हारा टाइप करते ही तुम्हें यहाँ पे ना कुछ नीचे सजेशन दे देगा ये ऑटोमेटिकली, देख रहे हो इधर? तो ये बेसिकली क्या है कि ये गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, ये वो कीवर्ड है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि तुम ऐसी तो कीवर्ड लोगे ना जो गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं, तभी तो तुमको रैंक करने में ईजी रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्या करो, अपनी जो भी तुम्हारी बिजनेस का निश है उससे रिलेटेड तुम यहाँ पे टाइप करो, और टाइप करते तुम यहाँ पे क्या देखोगे, तुम्हें कुछ सजेशंस मिलेंगे। सबसे पहला तरीका ये है। अब हो सकता है कि शायद इस तरीके से तुम्हें तुम्हारे कीवर्ड ना मिले। ठीक है, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती कि देखो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे मतलब का फिलहाल के लिए मेरे को, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की मेरी एजेंसी है तो उस कंडीशन में मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, न्यू दिल्ली ये ले सकता हूँ। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ये ले सकता हूँ मोस्टली, इसके अलावा मैं कुछ नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अपने 2-3 कीवर्ड पिक कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कीवर्ड स्ट्रीमिंग, एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या था, LSI यानी कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, LSI कीवर्ड। तो क्या करना है तुम्हें, ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा तरीका, कीवर्ड स्ट्रीमिंग का। बट गूगल के सर्च इंजन पे कीवर्ड टाइप करने के बाद अगर तुम एंटर कर दोगे, मैंने एंटर कर दिया, अभी तक मैंने एंटर नहीं किया था, सिर्फ वर्ड लिखे थे। तो जैसे ही तुम एंटर करोगे, एंटर करने के बाद सबसे नीचे आओ, सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम्हें, इन वर्ड्स को, इन कीवर्ड्स को ही हम LSI कीवर्ड्स बोलते हैं। कौन से कीवर्ड बोलते हैं, LSI कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेरे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो तुम चाहो तो तुम यहाँ से भी क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ पे भी तुम्हारे कीवर्ड नहीं मिल रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम एक तीसरे तरीके में आएंगे। ठीक है, तीसरा तरीका कौन सा बताया था मैंने, आंसर द पब्लिक वेबसाइट। ये शायद मैंने तुम्हें पहले भी बताई है, आंसर द पब्लिक वेबसाइट, जिसको नहीं पता वो देख लो। जैसे ये आंसर द पब्लिक वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट पे हाँ जी आकर सर। तुम्हें क्या करना है, बेसिकली साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें अपना कीवर्ड टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे टाइप करने के बाद तुम यहाँ पे जैसे सर्च पे क्लिक करोगे, तो सर्च पे क्लिक करते ही तुम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आओगे, तो यहाँ पे देखो तुम्हें ये कीवर्ड्स दिखाई देंगे। जैसे ये वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेस, है ना, वाई डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें देखो जो जितना डार्क होगा, ये देख रहे हो इसके ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, जो जितना डार्क होगा उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा है। मतलब कि जो तुम्हें डार्क दिख रहा है ना, उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उस कीवर्ड पे कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से भी तुम, इस वेबसाइट से भी तुम आके क्या कर सकते हो, अपने लिए कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, ठीक है अंकिता, समझ में आए ये? यस सर। ठीक है, चलो। अब इसके बाद एक चौथा तरीका और है, ठीक है, जो है कीवर्ड प्लानर। अब कीवर्ड प्लानर पे किस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ये अब हम देखेंगे। तो इसके लिए ना मेरे पास तो ऑलरेडी अकाउंट बना है, तो मैं तुम में से एक, जैसे अंकिता तुम करो, तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो, तुम्हारे उसमें बताऊंगा मैं कीवर्ड प्लानर क्या है और उससे हम कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये ओपन नहीं करना, अपनी वेबसाइट ओपन नहीं करनी तुम्हें। यहाँ पे तुम्हें डालना है, नया टैब ओपन करो, वही वाला, हाँ, यहाँ पे तुम टाइप करो गूगल एड्स। ठीक है, गूगल एड्स टाइप करो, सब देखो कि किस तरीके से हम कीवर्ड प्लानर पे पहुंचते हैं।
ये गूगल का ही फ्री टूल है, ठीक है, जहाँ पे आप फ्री में रिसर्च कर सकते हो। गूगल एड्स डालो बस, हाँ, एंटर करो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो, तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा गेट कस्टमर एंड सेल मोर ऑनलाइन, ये वाला ऊपर करो थोड़ा सा, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऊपर करो, ये वाला, ये गेट कस्टमर एंड सेल मोर विद ऑनलाइन वाला ऑप्शन, इसके ऊपर वाला, इसके भी ऊपर जो है गूगल एड्स, हाँ, इस पे तुम क्लिक करो, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब तुम यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, ऊपर देखो स्टार्ट नाउ, ठीक है। रुक जाओ, इसको स्किप करो, स्किप कैंपेन क्रिएशन, नीचे देखो स्किप कैंपेन क्रिएशन का ऑप्शन है, देखो नीचे, क्योंकि अभी हमें कैंपेन, ये ना ये प्लेटफॉर्म ऐड रन करने के काम आता है, बट अभी हमको ऐड नहीं रन करनी, हमें सिर्फ कीवर्ड प्लानर यूज करना है इसका, ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा सा नीचे, ठीक है, इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद स्क्रॉल करो नीचे थोड़ा सा, और नीचे आओ थोड़ा सा, सर हो गया, इसके नीचे नहीं जा रहा है। ओ इन्होंने शायद चेंज कर दिया क्या, थोड़ा सा स्क्रीन अप ऊपर को करना, सीधे पेमेंट का ऑप्शन आ गया क्या, इन्होंने चेंज कर दिया आई थिंक, लग रहा है। स्क्रॉल करो थोड़ा सा नीचे, और बिल्कुल एंड पे लेके आना, स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें, बैक एंड सबमिट है, स्किप का तो कहीं पे नहीं आ रहा। एक सेकंड रुको, स्क्रीन शेयर हटाना एक बार तुम अपनी, ईशान तुम करना एक बार स्क्रीन शेयर, एक मिनट सर मेरे में भी स्किप का नहीं आ रहा। सर, मैं ये यहाँ पे लास्ट खोला था, इसके बाद बता दो। लग रहा है फ्री में अकाउंट नहीं बनाने दे रहा, लग रहा है, एक नहीं, बैक जाओ, अभी नहीं, बैक जाओ, जैसे ऊपर आओ, एक मिनट। पहला पहला वाला लिंक पे क्लिक करो, ये वाला। हाँ, स्टार्ट नाउ पे जाओ, आई थिंक वही है, अब ये बिना बिलिंग के अपडेट नहीं करने देगा मुझे लग रहा है, हाँ, क्रिएटिव फर्स्ट नहीं इसको तो कैंपेन। स्किप करो, स्किप कैंपेन, एक सेकंड रुको, नीचे आओ, सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है ना, यहाँ पे नीचे देखो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस, नीचे आओ, हाँ, ठीक है, उसके हाँ बाद जी। यहाँ पे कंटिन्यू करो, तुम्हें भी यहीं ले आया, ओ, ओ मुझे लग रहा है इसने फ्री वाला बंद कर दिया, एक सेकंड स्क्रीन शेयर हटाओ, मैं ना अपने किसी दूसरे अकाउंट पे एक बार खोल के देखता हूँ, इसको खोल के देखता हूँ एक बार, स्टार्ट नाउ,
मेरा तो बन गया, तुम्हारा कैसे नहीं बना? एक बार शेखर तुम करना स्क्रीन शेयर। शेखर स्क्रीन शेयर करना, हो भी लाइन में नहीं हो। रुको, स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा सा। तुम्हारे में तो सही है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड करो। तुमने कहाँ पे किया था ये? मेरे में भी होगा, तुम लोगों को पता नहीं कैसे नहीं आ रहा। स्क्रॉल डाउन करो। ये क्रिएट अकाउंट विदाउट कैंपेन ऑप्शन है, ये लास्ट में देखो। ये नहीं नहीं, यहाँ पे सबसे नीचे ब्लू कलर में लिखा हुआ है। सर मैं कह रहा हूँ आप वहाँ पे क्लिक करवा रहे हो ना स्टार्ट नाउ पे, आप साइन इन पे क्लिक करवाओ तो ये पेज आ जाएगा। स्क्रॉल करो नीचे, यहाँ पे नीचे देखो ब्लू लाइन खींची हुई है, क्रिएट एन अकाउंट हाँ विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस। इन्होंने इंटरफेस चेंज कर दिया ना अपना। स्क्रॉल डाउन करो, कंटिन्यू करो। स्क्रॉल डाउन करो। नहीं ले रहा सर। तुम्हारा भी बिलिंग मेथड आ रहा है, ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरा तो क्रिएट हो गया अकाउंट। सर कोई और तरीका तो नहीं है, कैसे था? हम्म। मैंने कोई और लिंक तो नहीं है? अरे कोई और लिंक नहीं है यार, ये ना गूगल एड्स जब ये अपडेट होता है ना, तो ये आधे अकाउंटों में अपडेट हो जाता है, आधे में धीरे धीरे होता है। सर आपका पुराना अकाउंट मतलब है क्या, पहले से एक लॉगिन किया काम हुआ? करो, स्क्रीन शेयर हटाओ। मैं तुम्हें किसी दूसरे अकाउंट में करके दिखाता हूँ, जैसे ये मेरा ई मार्केटिंग का है, इसको एक बार ले लेता हूँ मैं। सर वो आपका पुराना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है क्या उसमें? अरे नहीं यार, लॉगिन वॉगिन कुछ नहीं किया। स्क्रीन दिखाई क्योंकि दे रही है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सर, क्योंकि जो नया अकाउंट है ना उसमें आरबीआई का गाइडलाइंस है। रुको यार, मैंने यहाँ पे किया गूगल एड्स, ठीक है। ये रहा गूगल एड्स का, यहाँ पे मैंने इनकी ऐड है ये, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया। ये यही दिक्कत है ना गूगल, ये जब कोई इंटरफेस चेंज करते हैं ना, तो आधे में अपडेट कर देते हैं, आधे में होता ही नहीं है। सर आपका ये लॉगिन किया हुआ है पहले से, तभी हो रहा है इसमें। ये देखो आपका मेल आईडी आ रहा है ऊपर। अरे ईमेल आईडी तो तुम्हारा भी आ रहा होगा। नहीं तो आपने पहले भी किया होगा सर, जो न्यू यूजर जो अभी कर रहे हैं ना उनके लिए ये गाइडलाइंस है, उनके में आ रहा है सिर्फ पेमेंट का। आप आप पहले कभी किए होंगे लॉगिन, दिखाना एक बार, इसलिए आप शेयर करना। में हाँ मे भी हो सकता है अब चेंजेस आ गए हों। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाना, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? हाँ हो रहा है। ये देखो आप यहाँ लिखा है ड्यू टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशन न्यू अकाउंट होल्डर मस्ट टेम्पोरली मेक मैनुअल पेमेंट।
तो आपका पहले से अगर होगा लॉगिन किया हुआ है तो अरे इसलिए आप नहीं यार, अभी मैंने दूसरे अकाउंट पे ना जस्ट अभी एक नई जीमेल आईडी थी उसमें मैंने बनाया है, अच्छा। वही चेक करने के लिए। एक काम करो ना, कोई दूसरी जीमेल आईडी पे करो, कोई दूसरी मेल आईडी है उसको ओपन कर लो, यहाँ से नहीं ऊपर से, अगर तुमने ऐड करी हुई है तो। ऐड करना पड़ेगा। नहीं, ये तो उसी में कर रहे हो तुम, सोएक वाली में हाँ, नहीं सर दूसरी ऐड नहीं है मेरी में। है। एक है वो, इसमें ऐड नहीं है सर, दूसरा एक है वो कंपनी का है, वो मैं कर नहीं सकता इसमें तो। और किसी का तुम्हारा है? शॉप में देखता हूँ इसमें भी करके एक बार। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो। यहाँ नीचे और स्क्रॉल करो, स्किप करो। तुमने स्क्रीन इतनी बड़ी क्यों कर दी है? हाँ, यहाँ से इसको स्क्रॉल करो नीचे, कंटिन्यू करो। तुम्हारा भी सीधे पेमेंट में ही आ रहा है, स्क्रॉल करो नीचे। नहीं आ रहा सर, ये पेमेंट नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, मैं तुम्हें वैसे बताता हूँ अपने अकाउंट से करके, ठीक है? बाकी जब हम ये गूगल एड्स का करेंगे तब हम देखेंगे। कुछ नहीं है यहाँ पे, तुम एक दो स्टेप है बस, उसको याद रखो। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सीधे आओ, गूगल एड्स। हेलो सॉरी सर, लेट हो गया था आज। कोई बात नहीं, यहाँ पे गूगल एड्स पे इस पे क्लिक करोगे, ठीक है? मेरा इसमें ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं सीधे साइन इन करता हूँ। ठीक है। अरे यार, 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करनी भाई, ज़बरदस्ती 2 स्टेप वेरिफिकेशन करवाएगा ये, और कुछ नहीं। छोड़ो यार, इसमें करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं तुम्हें दूसरा अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ, दूसरी जीमेल पे। इसमें खोल के कोई फ़ायदा नहीं है।
गूगल एड्स। इसमें आ गया। देखो ये तुम्हारा गूगल एड्स का अकाउंट है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हैं वो तुम यहाँ पे देखोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शन है। टूल्स एंड इसको लिख लो कि गूगल एड्स में कीवर्ड प्लानर तक कैसे पहुँचोगे। तो उसमें लिख लो सबसे पहले गूगल एड्स के अकाउंट में तुम्हें जाना है, शान तो लिख रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे ऊपर पास टॉप पे रजिस्टर देखोगे नहीं है। टूल्स एंड कितने शान सेटिंग लिख का रहे ऑप्शन है। टूल्स एंड सेटिंग के ऑप्शन के अंदर हमें आना है, ठीक है। टूल्स एंड सेटिंग के ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे देखो प्लानिंग के अंदर आना है। यहाँ पे प्लानिंग के अंदर तुम्हें दिखाई देगा कीवर्ड प्लानर, दिख रहा है। इस कीवर्ड प्लानर के अंदर तुम्हें क्लिक करना है, ठीक है। इसके अंदर क्लिक करने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें देखो डिस्कवर न्यू कीवर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे तुम क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बेसिकली अपने कीवर्ड टाइप करना है जो भी तुम्हें जिसके लिए भी तुम्हें कीवर्ड रिसर्च करना है उसका मेजर कीवर्ड टाइप कर दो, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे कर दिया मैंने डिजिटल मार्केटिंग, कि भाई डिजिटल मार्केटिंग की मेरी एजेंसी है या फिर इंस्टीट्यूट है, उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे अगर तुम चाहो तो अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी तुम डाल सकते हो, बट मैं यूआरएल वगैरह कुछ नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पे ले रहा हूँ। और यहाँ पे देखो गेट रिजल्ट का ऑप्शन है, मैंने गेट रिजल्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक किया, अब मेरे को यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ये देखो। तो यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, यहाँ पे मेरे को कुछ यहाँ पे कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम भी अपने लिए किसी भी कीवर्ड के कोई टाइप करके जो है यहाँ पे तुम कीवर्ड ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें कीवर्ड कौन से सेलेक्ट करना है अपनी वेबसाइट के लिए, वो कैसे पता चलेगा। देखो तुम्हें हमेशा ऐसे कीवर्ड टाइप कर सर्च करने हैं जिनका एवरेज मंथली सर्च तो ज़्यादा हो बट उसका कंपटीशन लेवल हमेशा मीडियम हो या फिर लो हो, ठीक है। मीडियम और लो कीवर्ड ही तुम्हें ढूंढने हैं, हाई कीवर्ड्स को तुम्हें यहाँ पे अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि देखो अगर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपटीशन लेवल अगर ऑलरेडी उसके ऊपर हाई होगा तो इसका मतलब है हाई होने का मतलब है वो कह रहा है कि इस कीवर्ड पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहे हैं। तो अगर इस कीवर्ड पे तुम अपनी वेबसाइट को रैंक कराओगे तो तुम्हारा कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग है 100K से 1 मिलियन एवरेज मंथली लोग इस कीवर्ड के ऊपर सर्च मारते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। और इसका कंपटीशन लेवल क्या है, लो है, ठीक है। तो तुम इसको ले सकते हो। डिजिटल एडवर्टाइजिंग इसको तुम ले सकते हो, ठीक है। डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग इस कीवर्ड को तुम अपने लिए ले सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम्हें क्या करना है, ऐसे कीवर्ड्स टाइप ढूंढने जिनके एवरेज मंथली सर्च तो ज़्यादा हो, क्योंकि मंथली सर्च तो एवरेज सर्च तो होना चाहिए भाई। अगर लोग उस कीवर्ड को सर्च नहीं कर रहे हैं तो फिर तुम्हारा वो कीवर्ड यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। तो तुम्हारे जो पर्टिकुलर कीवर्ड है उस पर सर्चेस भी होनी चाहिए एंड कंपटीशन लो होना चाहिए। तो इस तरीके से तुम लोग क्या करोगे, अपने लिए जो है कीवर्ड रिसर्च करके अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स रिसर्च करोगे, ठीक है। और परफेक्ट कीवर्ड जो है तुम अपनी वेबसाइट पे इस तरीके से लगाओगे, ठीक है।
तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने तुम्हें बताए यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करने के। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, देखो अब तुम्हें बेसिकली एक सेकंड, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें तुम्हारी, क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे उसमें हम लोग ना यही सारी चीज़ें कीवर्ड्स वगैरह डालना शुरू करेंगे। अब कीवर्ड वगैरह डालने से पहले तुम्हें खुद को भी तो पता होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट पे कौन से कीवर्ड डालने हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, अपने लिए कीवर्ड रिसर्च करना है। ठीक है, तो अब तुम लोगों का टास्क है, मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे अपनी वेबसाइट के लिए 3 मेजर, 3 मिडल और 3 लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो सर्च करने हैं। ठीक है, तुम जिस भी पर्टिकुलर निश के ऊपर वेबसाइट बना रहे हो, एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अपनी वेबसाइट के लिए मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल, ये तीनों कीवर्ड जो है रिसर्च करके मुझे दिखाओगे। अभी कम से कम तीन तीन कीवर्ड तुम्हें चाहिए तीनों के। ठीक है, तीन तीन कीवर्ड होने चाहिए तुम्हारे पास। तरीके मैंने तुम्हें बता दिए कि रिसर्च किस तरीके से करते हैं। ठीक है, वो तीनों तरीकों को रिसर्च करो और अपनी जो भी तुमने वेबसाइट बनाई है ना, तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट पे कीवर्ड डालने हैं, तो अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली ही तुम यहाँ पे वो करोगे, कीवर्ड सर्च करोगे। ठीक है, एक बार कोशिश करो तीन तीन, मैं 2 मिनट में आया, तब तक तीनों टाइप के कीवर्ड कम से कम दो से तीन तुम्हारे पास होने चाहिए। करो उसको, रिसर्च करो, मैं आया।
हेलो, ढूंढ लिया भाई? ढूंढ लें सर। हैं? यस सर, आ रही है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ढूंढ लिया कीवर्ड या और टाइम लगेगा? किसने कितने कितने लिख लिए? सर कौन सा कीवर्ड ढूंढने बोले तो उस समय मेरा कट हो गया था। मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल के तीन तीन, दो से तीन कीवर्ड ढूंढने हैं आप लोगों को, अच्छा। जिसमें अपनी जो भी तुम जिस चीज़ को लेके भी तुमने वेबसाइट बनाई है उस चीज़ को लेके तुम्हें मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल तीनों टाइप के कीवर्ड ढूंढने थे। ढूंढो, मैं बस 2 मिनट में और आया एक। लिखे कि नहीं लिखे? युगल, मेजर, ब्लॉग, कैप्टिवेटिंग ब्लॉग, मिस्टीरियस ब्लॉग, लॉन्ग टेल, unsolved mysteries of India, mysteries related to space, blog which is based on mystery, middle, magnetic hills, immortal beings, snow skeletons, जगन्नाथ टेम्पल। और इसके अलावा अरे उपदेश, जरा चैट बॉक्स पे अपना फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी लिख दो यार, ठीक है सर। ये ना मेरे को आगे फॉरवर्ड करना है। सर भेज दिया। किसको भेज दिया?
चैट बॉक्स में सर मेरे को ना अभी एक डिजिटल, मतलब जो मेरा दोस्त कंपनी है ना, हाँ, सर उसकी डिजिटल व्हाइट हाउस करके है कुछ, ठीक है। तो सर वो हाँ, मुझे कह रहा था कि तेरे को मैं पर क्लाइंट के पैसे दे दूंगा, 1-2 हज़ार रुपये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। मतलब पर क्लाइंट का जो काम होगा ना, वो मेरे को पर क्लाइंट के पैसे देगा, पर क्लाइंट के हिसाब से। तुम करोगे क्या उसमें, ये तो बताओ। वो ही तो बताओ सर, मेरी हेल्प कर दोगे तो मैं ले लूँ उससे काम। मतलब उसका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पर क्लाइंट पे क्या देगा तुम्हें बोल रहा है? 1 या 2 हज़ार रुपये। अरे 1-2 हज़ार रुपये से क्या होगा? अरे तो सर अभी काम मैं अभी तो सर अभी तो सीख ही रहा हूँ ना, इसलिए कह रहा है वो। वरना सर मैं तो, मेरा तो पक्का ही है, मैं भी कर लूंगा काम, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। सर मैंने आपको वो चैट बॉक्स में वेबसाइट भेजी है, सीखी है। तो क्लाइंट मतलब क्या काम करवाएगा तुमसे? तुमसे एसईओ करवाएगा, सोशल मीडिया करवाएगा, क्या करवाएगा? एसईओ वगैरह ही, जो भी मतलब जो भी वो काम बोलेगा, उस हाँ, काम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट वर्क दैट क्लाइंट, उस क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग ही पैसे देगा वो। अगर किसी क्लाइंट को एसईओ कराना है, उसका बजट अच्छा खासा है, तो उस हिसाब से मुझे पैसे दे देगा और क्लाइंट दे देगा, ऐसा। इसको कितना टाइम हो गया करे हुए? सर इसकी तो काफी टाइम पहले से शायद, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं सर ऐसे कितने टाइम से। ऐसा कुछ वो तो है नहीं। ओए ईशान, हम्म। तूने कृष्णा की ईपी सुन ली? हाँ? हम्म। अबे कौन? इसने खुद ने तो वेबसाइट ऐसी टाइम पास वाली बना रखी है, लैंडिंग पेज। ये कोई वेबसाइट है ओए ओए ओए, सर क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको? क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं सर। मेरे को तो सर वो काम से मतलब है, मुझे क्या मतलब वो कैसे मर्जी दे। अरे तो मैं तुमसे यही तो पूछ रहा हूँ भाई, वो खुद कितना एक्सपीरियंस है। उसको सर मेरे को ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि कितना एक्सपीरियंस है, बट वो है थोड़ा टाइम से, काफी टाइम से तो है सर वो। ये तो एक ही पेज की वेबसाइट है। वही तो कह रहा हूँ, सिंगल पेज वेबसाइट है ये तो। इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। सिंगल पेज वेबसाइट तो वैसे ही रैंक नहीं होती। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा ना, तुमने कहा बहुत एक्सपीरियंस है, तब मैं बोल वो रहा सर हूँ। बहुत तो नहीं बोला सर वो, मतलब थोड़ा बहुत सर है, मैं ज्यादा जानता भी नहीं तो उसके कि पास इतना क्लाइंट एक्सपीरियंस है। हैं। हाँ हाँ, क्लाइंट वगैरह तो है सर, तभी तो मैं जो अग्री कर गया देने के लिए। तो 9 सीखे को कौन देता है वरना। देख लो भाई, कर लो। वो भी नौसिखिया ही है अभी से। वेबसाइट देख के बोल रहा हूँ, बाकी काम मुझे नहीं पता। बिल्कुल क्या मतलब। कह रहे हो सर? वेबसाइट देख के बोल रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता भाई, ना लोगो है वेबसाइट में ना कुछ है। और एक बात बताओ, जब क्लाइंट तुम्हारी वेबसाइट देखेगा, जब वो देखेगा अबे इसने खुद ही ऐसी बना रखी, मेरी कैसी बनाएगा? समझ रहे हो? क्लाइंट पहले आपके काम को जज करता है। समझा समझा। समझ रहे हो? उसको बोलो पहले खुद की वेबसाइट कुछ अट्रैक्टिव टाइप की बनाया, थोड़ा सा बढ़िया सी बना। क्योंकि भाई वेबसाइट देख के ही तो लोग आते हैं। समझ रहे हो? मैं वैसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं समझ गया सर बट आपकी बात, हाँ, ठीक है। समझ रहे हो कि भाई अगर ठीक है, अगर उसको वैसे काम आता है तो वेल एंड गुड है। अगर उसको बिना वेबसाइट देखे भी लोगों की तरफ से, अब होता है ना यार, कई लोगों का नेटवर्क अच्छा होता है। जैसे सपोज करो कई ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स मेरे, जिनको खुद नहीं आता बट उनके पास क्लाइंट्स होते हैं, तो उस कंडीशन पे फिर वो मेरे को वर्क देते हैं। तो फिर जो भी उनका कमीशन वगैरह होता है, मतलब जो भी वो होता है वो रख लेते हैं, काम करवा लेते हैं। बट उनके पास क्लाइंट्स हैं, उनको खुद नहीं आता ना, वो खुद करना चाहते हैं। ऐसा भी सीन होता है। समझ रहे हो? तो मे भी हो सकता है इसका वैसे हो, नेटवर्क अच्छा हो तो क्लाइंट्स वगैरह अच्छे हों। पॉसिबिलिटीज़ हैं। कर लो, बाकी क्या दिक्कत आ रही है? हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। आप हेल्प कर दोगे सर मेरी थोड़ी, क्लाइंट वगैरह को देखने वगैरह में?
किस चीज में? अगर मेरे को कोई काम वगैरह मिलता है मैं मतलब हेल्प कर दोगे ना सर आप मेरी तो? हेल्प कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अब वैसा नहीं हो पाएगा बिल्कुल बैठा के, बट हाँ व्हाट्सएप पे तुम कहीं पे फंसोगे तो पूछ लेना। अब हाँ, क्योंकि वो तो बैचेस वगैरह चलते रहते हैं ना पूरे दिन भर, अब फोन तो एक साइड ही पड़ा रहता है। कोई दिक्कत नहीं सर। समझ रहे हो, बैचेस वगैरह के टाइम पे और थोड़ा आपने सा। करा ट्रेड करा आपने आज कुछ? क्या चीज? ट्रेड करा सर आपने आज कुछ? नहीं यार, कहाँ ट्रेड करें। आज तो घटिया मार्केट थी एकदम। हम आराम से क्लासेस वगैरह लेते रहते हैं, वही ठीक है। चलो, अब ऐसा यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट। देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम जो है ये हो गया कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना बेनिफिशियल है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, वेबसाइटों को पकड़ पकड़ के उनके कीवर्ड्स बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम आते हैं अब, ये तो था कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमें यहाँ पे देखो मेटा टैग क्रिएशन करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है ये कीवर्ड रिसर्च के बाद की, ठीक है। तुमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप इज मेटा टैग क्रिएशन, ठीक है। अब याद रखना मेटा टैग क्रिएशन के अंदर तीन चीजें हम लोग करते हैं। हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, एंड हम लोग यहाँ पे कीवर्ड डालते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें करते हैं हम हमारे पेजों के अंदर, ठीक है। अब ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखो, मेटा टैग क्रिएशंस क्या होते हैं? ये मेटा टैग क्रिएशन जो है यूजर्स को दिखाई देते हैं। किसको दिखाई देते हैं? यूजर को दिखाई देते हैं। जब भी कोई यूजर तुम्हारी वेबसाइट पे आता है तो उसको हमेशा टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से, ठीक है। ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखते किस तरीके से, मैं वो दिखा रहा हूँ तुम्हें। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैं गूगल पे आया, गूगल पे मैंने टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, और मैंने यहाँ पे सर्च किया। इनको अवॉइड करो, ये स्पॉन्सर्ड ये सारी एड्स हैं, इनको ऐड को हटाओ। ऐड हटाने के बाद यहाँ पे जैसे देखो हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तुमको ये हिंदुस्तान टाइम्स दिखाई दे रहा है, सूरजवंद ये दिखाई दे रहा है, उसके बाद लिस्टिंग है, उसके बाद ये क्लच है, जस्ट डायल है। अब देखो ये जो वेबसाइटें हैं, इन वेबसाइटों पे ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, बोल्ड बोल्ड कलर का, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है सबको? ये अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल, ठीक है। ये टाइटल। अब ये क्या है? ये इस पेज का टाइटल है, क्योंकि देखो यूजर जब जब यूजर गूगल पे कुछ भी सर्च करता है तो उसकी सबसे पहली नजर कहाँ पड़ती है? उसकी सबसे पहली नजर पड़ती है इस टाइटल के ऊपर। तुम भी ऐसे ही करते हो ना, जब गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो टाइटल के ऊपर सबसे पहले नजर तुम्हारी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? क्योंकि सबसे पहले यही तो नजर आता है, बोल्ड बोल्ड हमको दिखता है कि नहीं दिखता है? यस और नो? यस सर। ठीक है। जी ये सर। जैसे ये है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जैसे ये है, टाइटल है, इसको हम टाइटल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये जो टाइटल के नीचे का जो पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट व्हाइट कलर का, ये क्या है? डिस्क्रिप्शन है। क्या है? डिस्क्रिप्शन है। तो अब ये तुम्हें हर पेज पे डालना होता है, ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन तुम्हें हर पेज का बनाना होगा। हर पेज पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन डलता है, उसी को हम मेटा टैग क्रिएशंस बोलते हैं। तो मेटा टैग के अंदर क्या होता है? एक तो ये टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, एक कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड्स जो है वो यूजर को नहीं दिखाई देते, बट हाँ गूगल के बॉट को दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें करते हैं। तो अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम किस तरीके से बनाते हैं और टाइटल डिस्क्रिप्शन की क्या लिमिटेशंस होती है, वो सारी हम चीजें करेंगे। जैसे देखो इसकी अगर मैं बात करूं, इसने अपने टाइटल की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को उसने क्रॉस कर दिया। तो क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे देखो इसका पूरा टाइटल नहीं दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? डॉट 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 दिखाई दे रहा है। तो ये गलत चीज होती है। क्या लिमिट होती है वो सारी चीजें बताऊंगा मैं तुम्हें, एग्जांपल पहले दिखा रहा हूँ। जैसे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन लिखा लखनऊ के बाद इसका डॉट 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 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसने जो एक लिमिटेशन होती है सर्च इंजन की, उसको क्रॉस कर लिया, इसलिए यहाँ पे डॉट 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 दिखा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम करते कैसे हैं। अब वापस आते हैं हम नोटपैड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टाइटल की। मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ एक बार के लिए। सबसे पहले बात आती है टाइटल की, ठीक है। तो टाइटल की जो लिमिट होती है वो याद रखना हमेशा क्या होती है? 55 से 65 कैरेक्टर के बीच में, ठीक है।
इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जैसे मैंने दिखाया था टाइटल में, गूगल पे तुम्हें डॉट 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 दिखाई देगा और उसकी वजह से तुम्हें गूगल नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक है, तो टाइटल लिमिट कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 55 से 65 के कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब तुमको ये चेक कैसे करोगे, तो इसको चेक करने की भी एक वेबसाइट होती है। जैसे कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, मैं गूगल के अंदर आता हूँ, अगेन मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो तुम गूगल पे टाइप करोगे टू द वेब, ठीक है, टू द न्यू पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे टाइप करो टू द वेब। ठीक है, टू द वेब है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर जब तुम आओगे, इस पे क्लिक करोगे टू द वेब में, तो यहाँ पे आओगे तुम सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर तुम ना यहाँ पे देखोगे, टूल्स के अंदर आओगे, तो टूल्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तुम्हें गूगल मेटा टैग डिस्क्रिप्शन टेस्टर दिखाई देगा, तुम्हें इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही तुम इस पे टिक करोगे और तुम जैसे ही थोड़ा सा नीचे आओगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, तो यहाँ पे देखो पेज का टाइटल। अब तुम्हें जो भी पेज का टाइटल लिखना है, तुम यहाँ पे उसकी लिमिट चेक कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे सपोज करो मेरा पेज है, होम पेज है और मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइटल क्या लिख सकता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर इन दिल्ली एंड एनसीआर। अब तुम यहाँ पे देख रहे होगे ये पेज का टाइटल टिक दिखा रहा है, 50 पिक्सल दिखा रहा है और ग्रीन कलर का दिखा रहा है, मतलब कि योर पेज टाइटल इज एक्सेप्टेबल लेंथ, मतलब कि अगर तुम इतनी लेंथ, मतलब इतना लिखोगे तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे ही मैंने थोड़ा सा और इसमें लिखना शुरू करा तो रेड कलर का आ गया ना, दैट मीन्स कि अगर ये रेड कलर का है तो ये किस तरीके से तुम्हारी वेबसाइट पे दिखाई देगा, तुम्हारी वेबसाइट पे भी ये देखो डेस्कटॉप वर्जन पे इस तरीके से, मोबाइल वर्जन पे इस तरीके से। तो डेस्कटॉप में किस तरीके से दिखाएगा, एनसीआर के बाद वी के बाद ये डॉट 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 दिखाई देगा, जो कि बेकार लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं उतना ही लूंगा जितना मैं ग्रीन हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन इतना लूंगा तो यहाँ पे देखो अब तुम्हारी वेबसाइट पे एकदम परफेक्ट दिखाई देगा, डेस्कटॉप वर्जन पे इस तरीके से तुम्हारा टाइटल दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, इस पे तुम आके चेक कर लेना और तुम्हारा ये ग्रीन होना चाहिए। अगर तुम इसको लिमिट से कम भी रखोगे ना तो भी ये गलत है। ये देखो ये रेड है तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तुम्हें इसको कोशिश करनी है कि ग्रीन के अंदर रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और लिख देता हूँ, बेस्ट ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस्ट एंड अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली एनसीआर। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग क्या करोगे, अपना जो भी तुम्हारा टाइटल है उस टाइटल को लिखोगे और टाइटल को लिखने के बाद तुम यहाँ से उसको क्या करोगे, जो है चेक कर लोगे कि भाई टाइटल सही है कि नहीं है। ठीक है, अब वापस आते हैं हम नोटपैड के अंदर। ठीक है, ये टाइटल हो गया। अब तुम्हें यहाँ पे याद रखना, टाइटल जब भी तुम लिखोगे हमेशा तुम्हारा यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड आएगा। कौन सा कीवर्ड आएगा, मतलब जो भी तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड होगा वो तुम अपने टाइटल पे लिखोगे, क्योंकि टाइटल की एक लिमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अपने प्राइमरी कीवर्ड को डालते हैं। और प्राइमरी कीवर्ड कौन सा होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होता है। हाँ, जो तुम्हारे लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, जो भी तुम्हारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा वही तुम्हारा क्या होगा, प्राइमरी होगा। प्राइमरी कीवर्ड होगा। अब तुम्हें अपने हर पेज के लिए टाइटल बनाना है। सपोज करो तुम्हारी वेबसाइट पे 5 पेज है, होम, अबाउट, सर्विसेज, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, ब्लॉग्स, इन सारे पेजों का तुम्हारा क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। ठीक है, हर पेज के लिए तुम अलग अलग टाइटल बनाओगे। अब अलग अलग टाइटल बनाना, ये नहीं कि कहीं सेम टाइटल बना दो। ठीक है, क्लियर है। अब ये टाइटल तुम डालोगे कैसे, बात उसके ऊपर कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया कि टाइटल क्या होता है, कहाँ पे दिखाई देता है, क्या उसकी लिमिट होती है, कैसे तुम उसको चेक कर सकते हो। इतना क्लियर है जी सबको। सर। यस सर।
यस सर, क्लियर। ठीक है। अब ये टाइटल तुम लिखोगे कैसे? सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग की। कोडिंग की वेबसाइट में हम किस तरीके से टाइटल लिखते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई पेज है, उस पेज के ऊपर टाइटल नहीं डला हुआ, ठीक है, और तुमको उसके ऊपर टाइटल डालना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक सिंटेक्स है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा। टाइटल इस तरीके से लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे तुम स्पेस में जो भी तुम्हारा टाइटल है, जो भी तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड है, वो तुम यहाँ पे टाइप करोगे। उसके बाद ये टाइटल और इस तरीके से इसकी क्लोजिंग कर दोगे। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? सिंटेक्स होगा। ठीक है, सर इसको नोट ओपनिंग डाउन कर टाइटल लो। क्या बंद नहीं होगा? क्या? ओपनिंग टाइटल बंद नहीं होगा सर? आवाज धीरे आ रही है, जोर से बोलो। सर ओपनिंग टाइटल भी बंद होगा क्या? क्या बोल रहे हो? ओपनिंग का जो टाइटल है सर, उसका क्लोजिंग वाला नहीं होगा हाँ, ब्रैकेट? ये सॉरी। ठीक है, इस तरीके से तुम टाइटल और उसके बाद ये इस तरीके से इसकी क्लोजिंग करोगे। ठीक है, ये होगा तुम्हारा क्या? टाइटल। कोडिंग की वेबसाइट पे किस तरीके से लिखा जाता है, नोट डाउन कर लिया? सर ये सेकंड वाले में क्या टाइटल के जी सर। ये ब्रैकेट के बाद स्लैश है? हाँ, ये स्लैश है। ठीक है। ठीक है, अब तुम्हें टाइटल तुम किस तरीके से देखते हो वो देखते हैं हम। जैसे किसी भी वेबसाइट का टाइटल तुम्हें चेक करना है कि भाई वेबसाइट में टाइटल किस तरीके से डाला हुआ है, तो हम टाइटल चेक करेंगे। अब जैसे इसी की वेबसाइट है ये, ठीक है, इसको देख लेते हैं इसने टाइटल डाला है कि नहीं डाला है। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। हमें क्या करना है? इस पे सिंपल कंट्रोल यू करना है, कंट्रोल एफ करना है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस तरीके से टाइटल डालना है। तो जैसे ही तुम यहाँ पे टाइटल डालोगे सर तो भी यहाँ पे स्क्रीन देखो, शेयर नहीं हो रही। एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो, जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे मुझे चेक करना है कि इसने भाई अपनी वेबसाइट पे कि इस पेज पे क्या टाइटल डाला है। तुम हर पेज का टाइटल चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं होम पेज पे, तो होम पेज का टाइटल देख लेता हूँ। तो जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ सर्विसेज इसका देख लेता हूँ। अच्छा, इसका तो पेज ही एक है, ये कि उसमें है जो भी होगा। अब इसका मुझे टाइटल देखना है, तो मुझे क्या करना है? इसके सोर्स पेज पे आना है, कंट्रोल यू, मुझे यहाँ टाइप करना है कंट्रोल एफ। उसके बाद मैं इस तरीके से यहाँ पे क्या करूँगा? टाइटल लिखूंगा। सिर्फ टाइटल भी लिख दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा काम। जैसे तुमने टाइटल लिखा तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आएगा। अब तुम्हें क्या करना है? सिंपल, इसमें देखो 40 दिखाई दे रहे हैं, बट वो टाइटल वर्ड 40 बार यूज किया। अगर तुम ऐसे डाल दोगे तो फिर एक ही बार दिखाई देगा, देखो। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। अब ये करने के बाद यहाँ पे देखो, ये इसका टाइटल है, क्या है? डिजिटल व्हाइट हाउस। ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये इसने टाइटल डाला हुआ है अपनी वेबसाइट का। ठीक है, अपने इस पेज पे इसने क्या डाला है? ये टाइटल डाला है। तो किसी भी वेबसाइट के किसी भी पेज पे तुम्हें चेक करना है कि भाई इसने इस पेज पे क्या टाइटल डाला हुआ है, तो उस पेज के सोर्स पेज पे जाओगे, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ दबाओगे, और उसके बाद वहां पे तुम टाइटल टाइप करोगे, तो तुम्हें इस तरीके से ये देखो सिंटेक्स दिखाई दे रहा है ना, टाइटल की ओपनिंग, फिर उसके बाद जो भी टाइटल है, और उसके बाद यहाँ पे हो रही है इसकी क्लोजिंग। ठीक है, ये रहा, दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो ये टाइटल जी है। सर। क्लियर है कि कोडिंग की वेबसाइट पर टाइटल किस तरीके से डलता है? हम्म। हाँ जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये टाइटल हो गया। कोडिंग वर्डप्रेस की वेबसाइट में ना एक साथ बताऊंगा मैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हो गया इसका टाइटल। अब बात करते हैं हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है ना कि डिस्क्रिप्शन कहाँ दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। तुम्हें पता ही है, सर्च नहीं। इंजन पे जब तुम्हारा हाँ जी टाइटल होता सर। है तो उसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है। ठीक है, अब हम सीधे बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, कि डिस्क्रिप्शन की क्या लिमिट होती है, एंड डिस्क्रिप्शन में हम क्या चीज़ें करते हैं। ठीक है, ये टाइटल हो गया। टाइटल के बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर अगर हम आए, अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो 155 से 165 की कैरेक्टर लिमिट होती है इसकी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं इसकी कैरेक्टर लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम अपना मेजर और मिडल कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो। किसको? मेजर और मिडल कीवर्ड, इन दोनों कीवर्ड्स को तुम यहाँ पे अब यूज कर सकते हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड ही हमेशा यूज करते हैं। और मेजर और मिडल कीवर्ड कौन से कीवर्ड्स हैं?
ये तुम्हारे सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या है, 155 से 165 के बीच में होती है। अब इसको लिखते कैसे, इसका सिंटेक्स देख लो। इसका सिंटेक्स है सिंपल सा, यहाँ पे मेटा नेम इक्वल टू, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कंटेंट इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे तुम पूरा इसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे और इस तरीके से इसकी क्लोजिंग करोगे। ठीक है, तो इस सिंटेक्स को लिख लो, नोट डाउन कर लो, और ये भी नोट डाउन कर लो इसकी क्या कैरेक्टर लिमिट होती है, और इसके अंदर हम सेकेंडरी कीवर्ड्स जो है वो डालते हैं। सर ये कोडिंग की वेबसाइट के लिए है ना? है, कोडिंग की वेबसाइट के लिए है ना सर ये? हाँ, कोडिंग में किस तरीके से डलता है उसी की बात चल रही है। लिख लिया? जी सर। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, सेम वही अपनी वही टू द वेब वेबसाइट के अंदर जाएंगे। स्टॉप प्रेजेंटिंग करता हूँ, सिंपल है। ठीक है, वापस इसमें आता हूँ टू द वेब में। ठीक है, टूल्स के अंदर आता हूँ, यहाँ पे गूगल मेटा टैग डिस्क्रिप्शन टेस्टर, इसके अंदर आता हूँ। अभी हमने टाइटल करा था, अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब डिस्क्रिप्शन कैसा होगा तुम्हारा, देखो याद रखना, जब भी तुम डिस्क्रिप्शन लिखोगे अपने पेज का, पहली ही लाइन पे जो भी तुम्हारा मेजर या मिडल कीवर्ड है वो तुम्हारा यहाँ पे आ जाना चाहिए। मतलब कि फर्स्ट लाइन पे ही देखो, बेसिकली जो तुम्हारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है ना, वो क्या होता है, तुम्हारा मेजर कीवर्ड और जो मिडल कीवर्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे ही तो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड बनता है। ठीक है, हमारे मेजर और मिडल कीवर्ड के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड बनता है। जैसे मेजर कीवर्ड मैंने क्या बताया था, डिजिटल मार्केटिंग, और मिडल कीवर्ड क्या बताया था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और फिर मैंने लॉन्ग टेल क्या बताया था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। तो इसमें पूरे के पूरे में मिडल और मेजर भी कवर हो गया है ना। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड वैसे भी मेजर और मिडल का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली लाइन पे कोशिश करना कि जो भी तुम्हारा डिस्क्रिप्शन होगा, पहली लाइन पे तुम्हारे कीवर्ड्स आ जाने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे मेरा डिस्क्रिप्शन है, जैसे वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर इन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, देखो अब इस पहली ही लाइन में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आ गया, मेरा आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इंडिया ये बहुत छोटा है, इसमें और ऐड ऑन करना पड़ेगा, वी प्रोवाइड्स यू द बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज फॉर श्योर। ठीक है, वी हैव, जब तक लिखते रहो जब तक ये ग्रीन है, वी हैव एक्सपर्ट्स इन आर टीम। ठीक है, ये लिखने के बाद मैंने यार लिख दिया कनेक्ट अस, और इस तरीके से मैंने ये लगा दिया। ठीक है, इतना एक्सेप्टेबल है। अब मैं थोड़ा सा और आगे गया तो देखो हो गया ना लाल कलर का, दैट मीन्स कि यहां तक तुम लिख सकते हो। तो ये मैंने कुछ इस एक बार तरीके से अपना, वापस बताओगे, 10-5 मिनट का, और नेट चला गया था। क्या चीज, नेट चला गया था, से वाईफाई चला गया था।
कहाँ और से नहीं सुना मतलब तुमने? सर वो जब आप वापस से बताने लगे थे, डिस्क्रिप्शन वाला जब वापस देखो बताने लगे थे। डिस्क्रिप्शन की जो कैरेक्टर लिमिट है वो है 155 से 165 की लिमिट की, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है हमारे कीवर्ड्स डलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आ गया पहली लाइन में। प्रोवाइड्स इन ऑल ओवर इंडिया, वी प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज फॉर श्योर, वी हैव एक्सपर्टीज इन अवर टीम, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा कनेक्टर्स, तो यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, दैट मीन्स कि ये एकदम परफेक्ट लेंथ है। और अगर तुम चाहो तो ऊपर आके देख लो, तो इस तरीके से कुछ तुम्हारा जो है ठीक। डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार टाइटल भी लिख देता हूँ ताकि ओके। और अच्छा दिखाई दे, बेस्ट। ठीक है, ये मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ और यहाँ पे ये। अब इस तरीके से जब तुम गूगल पे टाइप करोगे तो तुम्हारा कीवर्ड, अगर सपोज करो तुम्हारा कीवर्ड है बेस्ट, किसी ने गूगल पे सर्च करा कि भैया बेस्ट एंड अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो तुमने तो वही कीवर्ड डाला हुआ है, तो हो सकता है तुम्हारी वेबसाइट वहाँ पे रैंक हो जाए, है ना। तो तुम्हारी वेबसाइट को कैसे दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में भी, कोई डॉट 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 नहीं है, एकदम परफेक्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से तुम लिखोगे तो यहाँ पे तुम उसकी लेंथ चेक कर लोगे। अब किसी वेबसाइट पे तुम्हें चेक करना है, वही कंट्रोल यू दबाओगे, कंट्रोल एफ दबाओगे। अब यहाँ पे अभी तुम क्या लिखा था, टाइटल लिखा था, तुम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दो। डिस्क्रिप्शन आई थिंक इसने नहीं डाला हुआ, इसको बोलो डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह कुछ तो डाल भाई। हाँ भाई उपदेश। सो होता ही नहीं। है ही नहीं। मेरे ख्याल से लाइट गई उनकी। चलो ठीक है, तो ये देखो इसने डिस्क्रिप्शन ही नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, किसी दूसरी में तो जाएं। अब जैसे मेरी मेरी वेबसाइट में अगर तुम आते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल यू दबाता हूँ, कंट्रोल एफ दबाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो जैसे ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप किया, तो यहाँ पे देखो मैंने टाइप बताया था ना, मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन कंटेंट। उसके बाद देखो ये मेरा टाइटल है, ट्रांसफॉर्म योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद द लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एजेंसी इन दिल्ली, गेट एक्सेप्शनल स्ट्रेटेजीज फॉर योर बिजनेस सक्सेस, ठीक है, ये रहा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या करोगे, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन देखोगे। अब तुम्हें करना क्या है, देखो बेसिकली अगर किसी वेबसाइट में ऑलरेडी टाइटल और डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं करना, उसके हर पेज के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को क्या करो, उठा उठा के इस वेबसाइट पे जाओ और इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे डाल के चेक करो कि उसकी लेंथ सही है कि नहीं है। अगर उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसकी लेंथ को कम करो, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब दिक्कत आ रही है, तो तुम यहाँ पे उसको ऑप्टिमाइज करो। और ऑप्टिमाइज करके क्या करो, अपने अकॉर्डिंगली डेवलपर को दे दो, जी भाई ये जो इस पेज का वो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, इसको जो है आप आगे वो कर दो, क्या कहते हैं, लगा दो, ठीक है। कुछ इस तरीके से कोडिंग की मैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से तुम इसको लगा सकते हो। क्लियर है? टाइटल और डिस्क्रिप्शन में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो फटाफट से। आई होप क्लियर क्लियर है होगा, सर। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि हमें कीवर्ड डालने होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कीवर्ड्स की। देखो अभी तक तुम क्या देख रहे थे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में क्या थी, एक लिमिटेशन थी कि भैया 155 से 165 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन में नहीं होना चाहिए और 55 से 65 का कैरेक्टरिस्टिक जो है टाइटल पे नहीं होना चाहिए। अब कीवर्ड एक ऐसी जगह है जहां पे कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, आप चाहो जितने मर्जी कीवर्ड यहाँ पे टाइप कर लो, जितने मर्जी कीवर्ड आपको डालना है अपनी वेबसाइट पे के पेज पे, आप मल्टीपल कीवर्ड यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो अब मैंने तुम्हें बोला था ना कीवर्ड रिसर्च करना, तुम्हें हर टाइप की कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी, मिडल भी और लॉन्ग टेल भी। तो अब वो टाइम आ गया यहाँ पे, अब लॉन्ग टेल, मिडल या फिर जितने बचे कुछ तुम्हारे कीवर्ड होंगे तुम यहाँ पे पुट कर दोगे। जैसे कि इसका सिंटेक्स देखो कैसे बनेगा, सिंटेक्स बनेगा यहाँ पे इसका ये मेटा नेम, इसको लिख लेना, इक्वल टू यहाँ पे आपका आएगा कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट इक्वल टू,
उसके बाद तुम यहाँ पे कीवर्ड लिखना शुरू करोगे, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट के लिए लिख रहा हूँ, जैसे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, कॉमा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कॉमा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर लूंगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, कॉमा चीप एंड बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। मतलब जितने कीवर्ड तुम्हें लगते हैं 10 20 30 40 50 कॉमा लगा लगा के यहाँ डालते रहो, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो, जहां पे भी तुम्हें लगे इसको खत्म करना है, इन्वर्टेड कॉमा, और इस तरीके से इसको खत्म कर दो, ठीक है। और ये पूरा का पूरा उठा के किसको दे दो, डेवलपर को दे दो। वो डेवलपर तुम्हारी वेबसाइट पे वो कीवर्ड वहां पे पुट कर देगा। बोल दो कि ये होम पेज पे ये लगेगा, तो होम पेज पे जाके उसको क्या कर देगा, वो डाल देगा, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स होता है। इसको इसको तुम्हें मेटा टैग उसमें जनरेटर पे जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं। इसमें तुम जितना मर्जी उतना मर्जी कीवर्ड डालो, बस इसका ये सिंटैक्स याद रखना, ठीक है, कोडिंग की वेबसाइट के लिए। इसको नोट डाउन करो। सर ये जो कीवर्ड लिखे हैं ये सर यूजर को दिखते हैं ना? यूजर को नहीं दिखते, ये उसके लिए होते हैं, बॉट के लिए होते हैं, बॉट के लिए होते हैं, ठीक है सर। सर्च इंजन के रिजल्ट पेज मैंने दिखाया था, तो मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अलावा दिखाई दिया वहां पे कहीं पे हाँ सर, कीवर्ड। हाँ सर। हो गया नोट डाउन? जी सर। है? जी सर। हो गया सर, हो गया। हो गया, चलो अब इसको इरेज करते हैं, एंड मैं आता हूँ वापस। अब कीवर्ड किस तरीके से देखते हैं वेबसाइट पे, कि किसी वेबसाइट पे कीवर्ड लगे कि नहीं लगे। तो अगेन मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले इसी के वेबसाइट पे देख लेते हैं इसने कीवर्ड लगाए कि नहीं लगाए। वही कंट्रोल यू कंट्रोल एफ, और उसके बाद तुम यहाँ पे सिंपल कीवर्ड टाइप करोगे, ठीक है। तो इसने इसने यहाँ पे कीवर्ड नहीं डाले हुए, देखो 00 दिखा रहा है। अब मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कीवर्ड्स, ठीक है। अगर मैं कीवर्ड की बात करूँ तो मैंने भी नहीं डाले क्या अभी तक कीवर्ड, कीवर्ड मैंने डाले तो थे, एक सेकंड रुको। अच्छा की डब्ल्यू डाल रहा हूँ क्या, हाँ मैं वही बोलूँ, कीवर्ड डाला तो था मैंने, वो की वो हो गया था, क्या कहते हैं, की डब्ल्यू आ रहा था। अब देखो यहाँ पे मेरे जो कीवर्ड हैं, ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं, देखो रुको, यहाँ से स्टार्ट है, देखो डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एजेंसी इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ब्रांडिंग इन दिल्ली, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। ये हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड मैंने अभी फिलहाल के लिए एक ही डाला हुआ है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डाले हुए, ठीक है। ये रहा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ब्रांडिंग एजेंसी, ये 2 कीवर्ड डाले हुए मैंने इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये डलते किस तरीके से, सबसे पहली बात तो, ठीक है। ये चेक कैसे करते हैं ये तुमने देख लिया। अब बारी आती है कि भाई वर्डप्रेस की वेबसाइट पे डलेंगे कैसे। तो अब इन सब टैबों को काटो, अब हम इसको देखेंगे कि ये एक्चुअल में वर्डप्रेस की वेबसाइट पे डलेगा कैसे। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, ब्लॉग डॉट, ठीक है। कल तुम्हारी वेबसाइटों पे ये तीनों चीज़ें डली हुई होनी चाहिए जब तुम यहाँ पे आओगे, तो टाइटल डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड तुम्हारे हर पेज का मुझे दिखना चाहिए। अब देखो, अब हमने क्या करा, ऑल इन वन एसईओ हमने डाल रखा है। हमने क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, हमें पेजेस वाले में आना है, ऑल पेजेस पे आना है, ठीक है। सिंपल ऑल पेजेस पे अंदर आने के बाद तुम्हें जिस पेज पे भी करना है, सपोज करो मुझे होम पेज पे करना है, तो जब तुम होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे आओगे ना,
तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। तुम इसकी पेंसिल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट टाइटल लिखा हुआ है, तुम्हें यहाँ पे वो टाइटल डालना है। जैसे कि सपोज करो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, मैंने ये टाइप कर दिया, ठीक है, ये टाइप कर दिया। अब ये टाइप करने के बाद ये टिक का साइन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या हो गया, मेरा टाइटल चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे देखो ये ना डिस्क्रिप्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट इसने मेरा उठा रखा है, क्या कहते हैं, मेरे कंटेंट से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने इस पे वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, जो भी तुम्हें अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है वो लिखने के बाद तुम यहाँ पे इसको क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे, ठीक है। तो जैसे देखो अब यहाँ पे चेंज हो गया ना, वी आर द बेस्ट, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख लोगे कि ऐसे लिखते हैं अंकिता? यस सर। और बाकी सब देख लो यहीं पे है, कुछ नहीं, जिस भी पेज के आगे लिखना है, पेज के आगे पेंसिल है, पेंसिल पे क्लिक करो, अपडेट करो और ग्रीन टिक पे क्लिक कर दो। साफ साफ दिखाई दे रहा है तुमको यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ना, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ओके सर। अब बात आती है तुम्हें यहाँ पे कीवर्ड लिखने की। तो कीवर्ड तुम ऐसे नहीं लिख सकते, कीवर्ड लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुमको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कीवर्ड के लिए एक प्लगइन यहाँ पे लिखूंगा, लेऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा मेटा टैग मैनेजर, ठीक है, मेटा टैग मैनेजर लिख लेना इसको कहीं पे। तो ये रहा देखो मेटा टैग मैनेजर, इसको कुछ नहीं करना, तो मैं सिंपल इंस्टॉल करना और एक्टिवेट करना है, ठीक है। तुमने यहाँ पे क्या करा, इसको इंस्टॉल करा और इसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अब इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद तुम्हें क्या करना, कुछ नहीं करना, सिंपल वही पेजेस पे जाओ, जैसे होम पेज पे मुझे डालना है तो तुम्हें क्या करना है, अब ये तुम्हें ना यहाँ बाहर से नहीं दिखाई देगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, होम पेज को ना यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम इसके एडिट पे क्लिक करोगे, एंड एडिट पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम्हें इस पे सबसे नीचे, इसके सबसे नीचे जाना है, पेज के सबसे नीचे जाना। तो यहाँ पे देखो मेटा टैग मैनेजर के नाम से तुम्हें ये दिखाई देगा सबसे नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ऐड मेटा टैग, मतलब कि तुम्हें कीवर्ड डालना है तो तुम्हें ऐड मेटा टैग करना पड़ेगा। अब ऐड मेटा टैग करने के बाद तुम्हें क्या करना है, टाइप, वैल्यू और कंटेंट, ये तीन चीजें भरनी है। अगर तुम्हें इसका सिंटेक्स याद होगा कि भाई कोडिंग में कैसे सिंटेक्स बनता है, तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। टैग टाइप में अगर तुम आओगे तो यहाँ पे तुम्हें देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सीधे आराम से यहाँ पे क्या करना है, नेम उठाना है, क्योंकि इसका क्या था, कंटेंट, मेटा नेम था, ठीक है। मेल वैल्यू के अंदर आना है, वैल्यू के अंदर आने के बाद तुम क्या करोगे, कीवर्ड, कीवर्ड डालने ना हमें, कीवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे उठाओगे। ये करने के बाद अब यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे तुम कीवर्ड टाइप करना शुरू कर दो, जैसे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। उसके बाद तुम क्या करोगे, कॉमा, डिजिटल, जो भी जितने भी तुम्हें कीवर्ड डालने हैं तुम यहाँ पे डालना शुरू करोगे। तुम यहाँ पे ऊपर देखोगे तो ये तुम्हें सिंटेक्स बनता हुआ नजर आ रहा होगा, बन रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली बन रहा है, नहीं बन रहा जी सर। है ना। बस तुम यहाँ पे कॉमा दे दे के जितने भी तुम्हारे कीवर्ड है तुम डाल दो, और वो सब डालने के बाद यहाँ पे सिंपली इसको अपडेट कर दो, ठीक है। अपडेट करने से क्या होगा, अब ये जो कीवर्ड से वो तुम्हारे होम पेज पे दिखने लगेंगे। अगर तुम्हें देखना है तो तुम यहाँ से आके देख भी सकते हो। जैसे मैं ब्लॉग डालता हूँ, ठीक है, ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, इसके सोर्स पेज पे जाता हूँ और कंट्रोल यू कंट्रोल एफ और कीवर्ड डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, ये डाले थे ना, यही दो कीवर्ड डाले थे ना मैंने अभी, देखो यहाँ पे दिखने भी लग गए, दिख रहे हैं जी ना, सर। दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कीवर्ड डालते हैं। तो ये था मेटा टैग, मेटा टैग जो सबसे नहीं, कीवर्ड रिसर्च के बाद जो मैंने मेटा टैग क्रिएशंस, ठीक है। मेटा टैग क्रिएशन के अंदर क्या क्या आता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, ठीक है। तीनों के मैंने सिंटेक्स बता दिए कि कोडिंग की वेबसाइट पे कैसे लगेंगे, वर्डप्रेस पे भी बता दिए,
एंड तुम दूसरों की वेबसाइट पे कैसे चेक कर सकते हो वो भी बता दिया। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में देखो एक चीज और आ रही होगी कि भाई क्या कहते हैं, कीवर्ड रिसर्च करना है तुम्हें। ठीक है, सपोज करो तुम्हें कीवर्ड रिसर्च करना है और तुम्हें नहीं मिला, तो तुम क्या कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे जाओ, अगर उसने कीवर्ड डाले होंगे तो यहाँ पे Ctrl+U Ctrl+F करके कीवर्ड देख लेना, तो तुम उन कीवर्ड को भी अपने लिए यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर यूज कर रहा है तो तुम भी उसको यूज कर सकते हो। तो तुम एक तरीका ये भी होगा तुम्हारे लिए कीवर्ड रिसर्च करने का कि भाई कॉम्पिटिटर के कीवर्ड चेक कर लो। ठीक है, सर। क्लियर है? एक मिनट, लास्ट 10 सेकंड का बता देना, पता नहीं आज अपने आप लीव हो गया। क्या मतलब? लास्ट आपने जो वो बता देता ना कि लास्ट वो में मैंने कुछ नहीं बताया कि कीवर्ड रिसर्च करने का एक और हाँ तरीका जी, मिल गया कि तुम क्या कर सकते हो, जैसे जो भी तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग, जो भी तुम्हारी वेबसाइट है, हाँ उसके जी सर। कीवर्ड टाइप करो। ठीक है, टॉप की जो 4-5 वेबसाइट दिखाई देंगी वो सब रैंक्ड है, तो हाँ जी, तुम्हें हाँ क्या जी। करना है, उनकी वेबसाइटों पे जाओ, उनके सोर्स पेज पे जाओ और वहाँ पे Ctrl+U Ctrl+F दबा के कीवर्ड टाइप करो। अगर उन्होंने कीवर्ड डाले होंगे तो तुम्हें वहाँ पे कीवर्ड दिख जाएंगे। ठीक है, कि ठीक है सर। उन्होंने क्या कीवर्ड यूज करे हैं, तो उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि तुम अपनी वेबसाइट पे किस टाइप के कीवर्ड डाल हाँ सकते हो। जी, हाँ जी, है हाँ ना? जी। तो ये यहाँ से भी तुम कॉम्पिटिटर के कीवर्ड को भी तुम देख के अपने लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। क्लियर है? हाँ जी सर। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। कल अपनी वेबसाइटों पे तुम्हारे ना एटलीस्ट होम पेज पे बढ़िया हाँ सा जी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, ये तीनों चीज़ें डले हुए होने चाहिए। ठीक है सर। ठीक है अंकिता? यस सर। ठीक है, सो ठीक है सर। सब 31st को ही कर रहे हो ना राखी? हेलो? हाँ जी सर। ठीक है, तो कल क्लास है सबकी, थर्सडे को हम छुट्टी लीव पे रहेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अब कल। ओके। ये जो होमवर्क दिया है इसको करके आना। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो, ओके। ओके सर। थैंक यू सर। ओके।